जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और यहाँ पर एक हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, मैक्सिवल हॉस्पिटल। और हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे हॉस्पिटल तो बहुत सारे खुलते रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मरीज को मिलनी चाहिए, जो इमरजेंसी में है या कोई भी मरीज जैसे सीरियस पेशेंट हो जाता है, तो जैसे इनके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, हम डॉक्टर साहब की जबान ही जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेश यादव, नमस्कार। सबसे पहले हम आपको नमस्कार धन्यवाद बोलते हैं सर। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो मैक्सवेल हॉस्पिटल अभी हमारा नया ओपनिंग हुआ है, हमारे पास मिला जुला करके इमरजेंसी ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है। वेंटिलेटर से लेकर के नेबुलाइजर, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, हाँ, और जो इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि गर्मी बढ़ने की वजह से जिसको बोलते हैं कि मतलब जो हीट स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक में हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हीट स्ट्रोक में गर्मी से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा मतलब पसीना, स्वेटिंग आ रहा है, घबराहट आ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या किसी अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा ये लालगंज के अंदर मेरे ख्याल से शायद ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है जी। अभी हमारे पास तो ये लालगंज में पहला ही ऐसा एक सेटअप है जहाँ पे वेंटिलेटर से लेकर के और इमरजेंसी मेडिकेशन से लेकर के मैनेजमेंट 24 आवर्स एमडी फिजिशियन के अंडर पूरा हॉस्पिटल। जैसे कि मॉर्निंग में डॉक्टर राजेश यादव, मैं एमडी फिजिशियन, और नाइट में डॉक्टर राजेश जायसवाल करके हैं, एमबीबीएस एमडी फिजिशियन हो गए। तो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जो हम कई लोग मिल करके इसको रन करना चाह रहे हैं, लोगों को सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा उनको ट्रीटमेंट और सुविधा। धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में इस हॉस्पिटल के ओनर जो हैं डॉक्टर सलीम फजल, और ये खुद भी दांत के डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। हम इनसे भी जानेंगे कि ये ख्याल इनको किस तरीके से आया। डॉक्टर साहब, आप अपनी इस पे कुछ विचार रखें। विचार यही है कि यहाँ के लोगों को हमने देख रहा था बहुत दिनों से कि ग्राउंड लेवल पे कोई बेसिक चीजें नहीं थी। जैसे क्या है कि अगर नॉर्मल एमआई का पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट है, मतलब बेसिक हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जा रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं था। लोग को अगर जरूरत है कि ऑक्सीजन की जरूरत है या आईसीयू की जरूरत है या वेंटिलेटर की जरूरत है, तो नॉर्मल हमारे दिमाग में कई सालों से चल रहा था। तो ये प्लानिंग हमारी थी, तो लेकिन मैं डेंटिस्ट था, तो लेकिन प्लान तो इक्वलेंट था। तो हमने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, हमारी भी लालगंज में ओपिनियन है चलने के लिए, तो हमने हॉस्पिटल बनाया। उसके साथ सारा सिस्टम जैसे जैसे जरूरत पड़ी, सारा बेसिक लेवल में जो इक्विपमेंट है सारे हो चुके हैं। बाकी भविष्य में जैसे जैसे सिस्टम की जरूरत पड़ती जाएगी, हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे सारा। अच्छा, टोटल कितने डॉक्टरों की टीम है? टोटल हमारे पास 10 डॉक्टर की टीम है पूरी। इस टोटल एक नेफ्रो है हमारे पास, एक तो डेंटल के भी है, आंख के भी है अपने पास, पीजीआई के डॉक्टर मोहम्मद परवेज है, सर्जन है एमएस, और 2 मेडिसिन है, एमडी मेडिसिन है 24 आवर्स, और एक दो डॉक्टर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी बात चल रही है, कंफर्म नहीं है वो या नहीं रहेंगे अभी, लेकिन बात चली, जैसे भी उनकी सूती है वो भी शुरू हो जाएंगे। और मैं बॉस की मैडम है वो एमएस है, एमएस गायनी है, तो गायनी की भी सुविधा यहाँ मिलेगी। अभी तो नहीं है, बस धीरे धीरे वो सब चीजें हम लोग ऐड करते जाएंगे। मैंने एक चीज देखा डॉक्टर साहब, यहाँ पर लालगंज में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन कोई गैस्ट्रो का डॉक्टर नहीं। गैस्ट्रो की भी हम लोग की यहाँ रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। गैस्ट्रो करेंगे, न्यूरो करेंगे। सबसे ज्यादा आज की डेट में गैस्ट्रो और न्यूरो की यहाँ पे है जरूरत, लेकिन क्या है कि एक बैग सब चीजें होना पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग करेंगे। अच्छा, कुछ आपके यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज थी कि जैसे हफ्ते में किसी एक दिन आपने ये रखा है कि ओपीडी टोटल फ्री, खाली मेडिसिन का पैसा और ओपीडी फ्री? एग्जैक्टली हम लोगों ने शुरू किया है ये, हम लोग बॉस के साथ मिलकर एक प्लान किया गया, क्योंकि गरीब बेचारे जो है वो उनके बहुत ज्यादा समस्या है गरीबों के लिए। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि बॉस कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि मेडिसिन तो कोई भी दे नहीं सकता, अपने घर से बनती नहीं है, सारी मेडिसिन बाहर से ही आती है खरीद के। तो अपना जितना हेल्प हो सकता है, जैसे मान लो लैब की जांच है, कुछ बेसिक जांच है वो हम लोग फ्री करवा सकते हैं, गरीब अगर बहुत ज्यादा है। ओपीडी शुल्क है वो फ्री कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ्राइडे को, जुमा के दिन, ओपीडी का कोई चार्जेस नहीं रहेगा, निःशुल्क रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक रहेगा। इसके डॉक्टर साहब, जैसे आपके हॉस्पिटल पे
अगर कोई आना चाहे और या फिर कोई आपसे अगर कांटेक्ट करके मिलना चाहे, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर और अपना एड्रेस भी बता देंगे तो बेहतर बिल्कुल, होगा। मैं एडवांस डेंटल केयर पे बैठता हूँ लालगंज छावनी पे। मेरा हॉस्पिटल है एडवांस डेंटल एंड आई केयर। वहाँ डेंटल और आई की पूरी कंप्लीट सुविधा है और यहाँ पे बॉस रहेंगे और इनकी टीम भी रहेगी मैक्सवेल हॉस्पिटल में। ये दोनों इक्विवेलेंट है, उनसे वहाँ मिलना चाहे वहाँ मिल ले। मैं सुबह में 8 बजे 10 बजे तक यहाँ मिलूंगा, उसके बाद मैं अपने सेंटर पर चला जाऊंगा, फिर शाम में 6 बजे से पूरी रात मिलूंगा यहाँ, जब जिसको जरूरत हो मिल सकता है। चलिए धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा हमारे साथ में डॉक्टर सलीम फजल थे। जैसा इन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन ओपीडी जो है वो टोटल फ्री रहेगी, उसमें कुछ जो छोटी मोटी जांच है वो भी फ्री रहेगी, लेकिन मेडिसिन आप चाहे यहाँ से ले ले चाहे बाहर से ले ले। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि इनका एक और भी हॉस्पिटल है आई का और डेंटल का, और जिस वो तो छावनी पे है, सराय मारूफ पे, और ये हॉस्पिटल पड़ता है NH 233 रामचंद्र हड्डी हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।